नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, जाने पूजा का समय व व्रत कथा। बता दें कि पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक माह की दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भगत व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में खुशी, सुख, समृद्धि और भरते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के नियम और श्रद्धा से करते हैं, उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा का कई गुना अधिक फल मिलता है। 5 मई को वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत है। ये रविवार के दिन होने के कारण ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसका उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की सुख समृद्धि के लिए होगा। जो भक्त रवि प्रदोष व्रत रखते हैं, उन्हें रवि प्रदोष की कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिगर कथा का व्रत का कोई महत्व नहीं और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई 2024 रविवार को शाम 5:41 से शुरू होगी, जो सोमवार 6 मई 2024 को दोपहर 2:40 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इसलिए 5 मई को ही प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। व्रत का महत्व। रवि प्रदोष व्रत रखने से धन, आयु, बल, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत से जो रवि प्रदोष व्रत कहता है, इसके संबंध में लंबी आयु प्राप्त होती है और रोग आदि से मुक्ति मिलती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखती थी। एक दिन जब उनका पुत्र गंगा स्नान के लिए गांव से बाहर चला गया, तो कुछ चोरों ने उन्हें पकड़ कर लिया और कहीं तुम्हें छोड़ने, जब तुम अपने पिता की गुप्त संपत्ति के बारे में सब कुछ नहीं बताते थे। बेटा समझ गया, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ छिपाने के लिए धन नहीं है। सुनकर चोरों ने छेड़कर भागा दिया। बेटा बहुत ही थक गया था। तब राजा के कुछ सैनिक चोरों की तलाश में आए थे। जब उन्होंने अपने बेटे को गद्दार के पीठ नीचे देखा, तो उसको लगा उन्होंने चोर में से एक है। सिपाहियों ने ब्राह्मण के पुत्र को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उधर ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। दिन ढलने के बाद जब बेटा घर नहीं आया, तो माँ की चिंता हुई। वे दिन में प्रदोष व्रत का रखा। तब उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा के शिव दर्शन देकर कहा कि बालक को तुमने पकड़ा है, ये एक ब्राह्मण पुत्र है, उसे अकेला छोड़ दो, वे निर्दय है। यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने बेटे को रिहा कर दिया और निर्दोष बेटे से माफी मांगी। रवि प्रदोष व्रत का पूजा विधान। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के दौरान सबसे पहले दूध, घी और दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद जल अभिषेक करें और फिर तांबे के लोटे में जल भरकर और चीनी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर शिवलिंग पर फूल, माला, बेलपत्र और धतूरा चढ़ावे। इसके बाद भोलेनाथ को भोग लगावे। भोग लगाने के बाद अगरबत्ती जलाए, शिव जी का 40 का पाठ करें, कथा पढ़े। फिर भोलेनाथ को प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, चावल की खीर बनाकर भोग लगाए। फिर शिव मंत्र और पंचचरित्रों का 5 बार पाठ करें। पूजा के अंत में भोलेनाथ की आरती करें। और बता दें कि प्रदोष व्रत में मंत्र जाप। रवि प्रदोष व्रत पर नियम मंत्रों का जाप करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी वैशाख माह के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर